प्यारे दोस्तों, जो आपने स्क्रीन पर यह क्रीचर देखी है, इसे लेवियनथ कहा जाता है और इसके वीडियोस ने पूरी दुनिया में फियर फैला दिया है। लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यह क्या है, यह कहां से आया है और क्यों अचानक ओशन की सरफेस पर अपीयर हो रहा है। क्या यह सच में एक सामान्य सागरी जीव है या फिर यह एक बड़ी और मिस्टीरियस ट्रूथ की शुरुआत है? इस क्रीचर का जिक्र कई रिलीजियस बुक्स में है और यह क्लेम किया गया है कि यह कयामत की निशानियों में से एक हो सकता है। आजकल समुद्री दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी जनरल एनवायरमेंटल चेंज की तरह नहीं लगता, बल्कि यह एक बड़ी प्रोफेसी के पूरा होने का साइन है। बाइबल में लेवियथन का जिक्र कई बार किया गया है और खास तौर पर एयूब, जबूर और आइसाया की बुक्स में। बाइबल में इसे एक डरावना, अनइमेजिनेबल और डिमोनिक क्रीचर के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। इसकी स्किन इतनी हार्ड है कि कोई भी वेपन इसे हार्म नहीं पहुंचा सकता। इसका बॉडी आग की फ्लेम्स छोड़ता है और इसकी मूवमेंट समुद्रों में स्टॉर्म पैदा कर देती है। आइसाया की बुक में कहा गया है कि यह कयामत की निशानियों में से एक है और यह प्रिडिक्ट किया गया है कि एक टाइम आएगा जब गॉड खुद इस क्रीचर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहूदी रिलीजियस बुक तलमुड में भी इसका जिक्र है, जहां कहा गया है कि लेवियथान को दुनिया के एंड में मारा जाएगा और इसका मीट राइटर्स लोगों के लिए सैक्रिफाइस के तौर पर पेश किया जाएगा। नॉर्डिक मिथोलॉजी में भी एक डिवाइन सी स्नेक योर मैनगार्डर का जिक्र है, जो दुनिया के एंड में बाहर आएगा और अपने पॉइजनस ब्रेथ से दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी तरह बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में भी एक डिवाइन क्रीचर तियामात का जिक्र है, जो समुद्र की क्वीन थी और जिसका जागना डिस्ट्रक्शन का साइन माना जाता है। ये सिर्फ फेरी टेल्स या कहानियां नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस में यह क्रीचर हमेशा से किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। लेकिन सबसे डरावना सवाल यह है कि क्या ये सभी प्रोफेसीज सच हो रही हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मरीन लाइफ में जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंजेस देखे गए हैं वे कॉमन नहीं हैं। इंडिया के बीचेस पर हजारों टर्टल्स और क्रैब्स अचानक से शोर पर आ गए हैं। एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि यह क्या हो रहा है। कुछ फिशरमैन का कहना है कि समुद्र की डेप्थ्स में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्रीचर्स सरफेस पर आ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक सी स्टॉर्म या नेचुरल डिजास्टर की प्रोफेसी हो सकती है। लेकिन एक और पहलू जो ज्यादा डरावना है वह ये है कि ये सब कुछ लेवियथान के अपीयर होने की वजह से हो रहा है। और प्यारे दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है। असल में कुछ दिन पहले एक डरावनी फिश, एंगलर फिश, समुद्र की तह पर देखी गई थी, जो आमतौर पर समुद्र की डेप्थ्स में रहती है और अंधेरे में शिकार करती है। इसके बाद डूम्सडे फिश भी सरफेस पर देखी गई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हमेशा बड़े डिजास्टर से पहले समुद्र से बाहर आती है। ऐसी फिश जापान और इंडोनेशिया में भी पाई गई हैं और वहां के फिशरमैन डरे हुए हैं कि यह बड़े अर्थक्वेक या सुनामी का साइन हो सकता है। लेकिन अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो क्या यह मुमकिन नहीं कि ये क्रीचर्स समुद्र की तह से किसी बड़े खतरे के डर से बाहर आ रहे हैं? क्या लेवियन सच में जिंदा है और इसकी प्रेजेंस ने इन फिश को अपने सेफेस्ट हैबिटेट्स छोड़ने पर मजबूर कर दिया है? इसके अलावा कुछ आइलैंड्स के शोर्स पर कई व्हेल्स को इंजर्ड देखा गया है, जिन पर ऐसे वुंड्स हैं जो किसी कॉमन अटैक से नहीं लग सकते। अब क्या यह मुमकिन है कि यह ऐसे क्रीचर के अटैक का साइन है जो अब तक ह्यूमंस के लिए इनविजिबल था? कुछ एक्सप्लोरर्स ने भी समुद्र में एक बहुत बड़े शैडो जैसे क्रीचर को हिलते हुए देखा है, लेकिन कोई भी साफ तौर पर नहीं बता सकता कि यह क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक न्यूली डिस्कवर्ड क्रीचर हो सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह वही लेवियथान है जिसके बारे में सदियों से प्रिडिक्शंस की गई हैं। प्यारे दोस्तों, ये वह चीज है जो साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को हैरान कर रही है। हालांकि मॉडर्न साइंस रिलीजियस प्रोफेसीज को इंपॉर्टेंस नहीं देती, लेकिन यह एक फैक्ट है कि आजकल जो कुछ भी हो रहा है उसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रिलीजियस स्कॉलर्स भी इस सिचुएशन को कयामत की निशानियों से जोड़ रहे हैं और वे इस बात से सहमत हैं कि जो प्रोफेसीज सदियों पहले की गई थीं, वे अब रियलिटी में बदल रही हैं। बाइबल में कहा गया है कि एंड टाइम्स में सी क्रीचर्स सरफेस पर आएंगे, अर्थक्वेक्स होंगे और फिर ऐसा क्रीचर अपीयर होगा जो दुनिया को हिला देगा। इसके साथ एक और डरावनी घटना होने वाली है और वह है मून का ब्लड की तरह रेड हो जाना, और इसे बाइबल, तलमुड और इस्लामिक हदीथ में एक बड़ी निशानी के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। कहा गया है कि जब धरती पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवस्टेशन और डिस्ट्रक्शन शुरू होगी तो मून का रंग रेड हो जाएगा और यह अनाउंस होगा कि दुनिया अपने लास्ट स्टेजेस में प्रवेश कर चुकी है। ब्लड मून हमेशा फियर और एंजाइटी का स्रोत रहा है और इस बार जब समुद्री क्रीचर्स के एक्स्ट्रॉर्डिनरी अर्थक्वेक्स ने पहले ही दुनिया को परेशान कर दिया है, ब्लड मून का आना एक
एक और सीरियस क्वेश्चन खड़ा कर रहा है, क्या कयामत सच में निकट है? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंटिस्ट्स और रिलीजियस एक्सपर्ट्स भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह डेफिनेटली एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। अर्थक्वेक्स बढ़ रहे हैं, समुंदर की डेप्थ्स में छिपे क्रीचर्स सरफेस पर आ रहे हैं और नेचर के स्ट्रेंज फिनोमेना देखे जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में हर दिन ऐसे अमेजिंग और मिस्टीरियस इवेंट्स हो रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या हम सच में कयामत के करीब हैं। समुद्रों में स्ट्रेंज क्रीचर्स का अपीयर होना, नेचुरल डिजास्टर्स की इंटेंसिटी, मोरालिटी का गिरना, डिसऑर्डर का बढ़ना, ये सभी साइंस हैं जो हमें कुरान और हदीथ में मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन साइंस को देखकर कुछ सीख रहे हैं? क्या हम अपने आप को सुधार रहे हैं या हम इन साइंस को सिर्फ न्यूज की तरह देखकर आगे बढ़ रहे हैं? अल्लाह ने कुरान में साफ तौर पर कहा है, दोस्तों, ये टेस्ट्स और साइंस हमें वार्न करने के लिए हैं ताकि हम अपनी लाइव्स को इंप्रूव कर सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के मुस्लिम्स इन साइंस को देखने के बाद भी इग्नोरेंस में हैं। दुनिया की मोहब्बत, गुनाहों में डूबना, दीन से दूरी और काफिरों की चालों में फंसना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहूदी और क्रिश्चियंस हमेशा से इस्लाम और मुस्लिम्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करते रहे हैं। कुरान ने भी हमें वार्न किया है कि ये लोग कभी हमारे वेल विशर्स नहीं हो सकते। आज हम देखते हैं कि मीडिया, अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा और संस्कृति में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान खो रहे हैं। इस्लाम के दुश्मन बड़ी स्किल के साथ डिसऑनर्डर पैदा कर रहे हैं। वे हमारे विश्वासों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें रिलीजियस टीचिंग से दूर रखने के लिए वे हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं। हमें इन चालों को समझना है और अपने मन को मजबूत करना है। अब समय आ गया है कि हम अपने एक्शंस को रिव्यू करें। क्या हम अल्लाह के कमांड्स पर चल रहे हैं? क्या हम नमाज का महत्व कर रहे हैं? क्या हम कुरान की टीचिंग्स पर अमल कर रहे हैं या हम सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं? अल्लाह ने हमें सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बनाया है। असल में हमारा रियल पर्पस आखिरात की तैयारी करना है। नबी ने कहा है कि दुनिया एक मोमिन के लिए जेल है और काफिर के लिए जन्नत। हमें तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और अल्लाह के दीन की तरफ लौटना चाहिए। टाइम कम है और साइंस अपीयर हो रही है। अगर हम अब भी होश में नहीं आए तो बहुत देर हो सकती है। हमें इस्लाम के दीन को मजबूती से पकड़ना चाहिए, यहूदियों और कफीरों की चालों को समझना चाहिए, अपने एक्शंस को सही करना चाहिए और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए ताकि जब कयामत का दिन आए तो हम तौबा कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंशाल्लाह हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने आस पास के लोगों का ख्याल